So, students, today we are going to discuss our next problems on the concept of electric flux. आज जो प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं. देखिए क्या है क्वेश्चन. What will be the total flux through the faces of the cube with side of length A if a charge Q is placed at corner of cube, midpoint of edge cube, center of face of cube and midpoint of B and C. हम डायग्राम देखते हैं. डायग्राम से क्लियर हो गया. देखिए ये एक क्यूब है और अगर चार्ज इसके एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए इसका कॉर्नर है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो हमें इस क्यूब के साथ, एक क्यूब क्योंकि एक क्लोज्ड एनक्लोज सरफेस है, इस क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है. ओके, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं. फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं. ये क्यूब है जिसके एक कॉर्नर के ऊपर यहां पर ए पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है. हमें इसके कारण से इस पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू बतानी है. देखिए अगर इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो देखिए आप ऐसा मान सकते हैं. देखिए मान लीजिए मैं इस क्यूब के साथ में क्यूब रखूं. मान लीजिए एक क्यूब है और इस क्यूब के यहां पर इस जगह पर एक क्यूब रखूं और फिर मैं यहां पर एक क्यूब रखूं, फिर नीचे क्यूब रखूं, इधर क्यूब रखूं. इसके मैं ये जो कॉर्नर है इस क्यूब के सराउंडिंग में बहुत सारे क्यूब रखूं. किस तरह से रखूं कि ये जो कॉर्नर ए है ये पूरी तरह से ढक जाए, ये कहीं से भी दिखाई ना दे रहा हो. फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए इस क्यूब के सराउंडिंग में मैं बहुत सारे क्यूब रखूं सो दैट कि ये ए पॉइंट पर जो क्यूब कॉर्नर पर ये जो चार्ज मुझे दिखाई यहां रखा हुआ है या ये जो कॉर्नर है ए पॉइंट, ये मुझे दिखाई ना दे. अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा 3 डायमेंशनल है, इसको मैं ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अपने आप सोचेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर विल बी 8 क्यूब्स विच कैन सराउंड पॉइंट ए. अगर मैं इस क्यूब के नजदीक और बहुत सारे क्यूब रख दूं जो कि सारे, जिसमें इस तरह से रखूं कि ए पॉइंट के आसपास वो सारे क्यूब हो, मतलब वो ए पॉइंट को टच करें, मतलब उन सभी क्यूब्स के जो कॉर्नर हैं वो ए पॉइंट को टच करें, तो आप देखेंगे ऐसे कंप्लीट 8 क्यूब्स बनेंगे. मान लीजिए मैंने एक क्यूब यहां रख दिया, इधर एक, इधर रख दिया, एक नीचे, एक इधर, एक इस तरह से सामने से, तो आप देखेंगे टोटल, इसको आप अपने आप जरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये टोटल 8 क्यूब बनेंगे. तो अगर 8 क्यूब बनेंगे तो इसका मतलब ए पॉइंट पर ये जो चार्ज क्यू रखा हुआ है ये 8 क्यूब को अपना हिस्सा देगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा. अगर 8 क्यूब में ये चार्ज बंटेगा, एक तरह से चार्ज का बंटवारा होगा. ये जो चार्ज क्यू यहां रखा हुआ है, देखिए ये जो चार्ज क्यू यहां रखा है, इस चार्ज क्यू का अब बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हर क्यूब को अपना अपना हिस्सा देगा, हर क्यूब अपना हिस्सा मांगेगा इससे. तो अगर 8 क्यूब्स के कॉर्नर इस पॉइंट ए को टच कर रहे हैं तो हर क्यूब के पास इस चार्ज क्यू का कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, वो होगा 1/8. ऑब्वियसली मान लीजिए एक एप्पल है, उसको 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8. सिमिलरली अगर इस क्यू चार्ज को 8 हिस्सों में बांटना है, 8 क्यूब्स को इसने अपना हिस्सा देना है, कंट्रीब्यूशन देना है, तो हर क्यूब को कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, Q/8. इसको भी Q/8, इसको भी Q/8, इसको भी, इस तरह से जितने भी क्यूब्स इसके आसपास होंगे सबको Q/8 कंट्रीब्यूशन जाएगा.
तो अब ये जो क्यूब इस समय हमारे सामने है, इसको कितना कंट्रीब्यूशन गया? Q/8। अगर इसको Q/8 कंट्रीब्यूशन गया तो इस चार्ज के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा? आप जानते हैं, मान लीजिए इस क्यूब के अंदर चार्ज जो है वो Q/8 रखा हुआ है, Q/8 चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? देखिए, इसको हमने लिखा हुआ है यहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब। हर क्यूब के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? Q/8 एप्सिलॉन। ओके, अब देखिए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर बी पॉइंट पर, जस्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, अगर बी पॉइंट पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। किसी क्यूब के एज का मिड पॉइंट है ये। देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है, देखिए ये डायग्राम सामने है आपके, ये क्यूब है और इसका ये एज है, ये इसका एज है, और इस एज का मिड पॉइंट ये है बी। अब वो पूछ रहा है कि अगर यहां इस बी पॉइंट पर चार्ज क्यू रख दिया जाए तो हर क्यूब के साथ या इस क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? देखिए, बहुत क्लियर है कि अगर मैं इस क्यूब के साथ और ऐसे क्यूब रखूं ताकि हर क्यूब का एज बी पॉइंट को टच करे, तो आप देखेंगे ऐसे 4 क्यूब बनेंगे। देखिए, एक तो यहां पर इसके बराबर में, एक नीचे, ओके, और एक तो ये है ही है, ओके, और एक जो है हम एक तरह से एक यहां पर और एक इधर आएगा। ये देखिए, इस क्यूब के नीचे एक क्यूब, ध्यान से समझिए, इस क्यूब के बिल्कुल नीचे एक क्यूब रख दें, इस क्यूब के एकदम बराबर यहां साइड में एडजेसेंट एक क्यूब रख दें, और ये जो एडजेसेंट क्यूब रखा है उसके नीचे एक और क्यूब रख दें, तो आप देखेंगे टोटल 4 ऐसे, इंक्लूडिंग दिस क्यूब ऐसे टोटल 4 क्यूब बनेंगे जिसको क्यू चार्ज अपना हिस्सा देगा। तो हर क्यूब को कितना हिस्सा मिला? Q/4 एप्सिलॉन, Q/4 सॉरी, हर क्यूब को कितना कंट्रीब्यूशन दिया इस चार्ज ने? जैसे एक एप्पल को अगर 4 लोगों में बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा? दैट विल बी 1/4। सिमिलरली अगर इस क्यू चार्ज को 4 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर क्यूब को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? Q/4। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब, ऑब्वियसली अगर एक क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो Q/4 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच क्यूब कितना हो जाएगा? Q/4 एप्सिलॉन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो क्या है? वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए फेस ऑफ क्यूब के किसी फेस के सेंटर पर इसको रख दो। लो जी, अब अगला डायग्राम सी पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए, ये क्यूब है, इस क्यूब के एक फेस के सेंटर पॉइंट जिसको सी पॉइंट कहा है, वहां पर चार्ज क्यू हमने रख दिया। ये चार्ज जब मैं इस एक फेस के सेंटर पॉइंट सी पर रख दूंगा तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो कि इसके बराबर में रखे जाएं ताकि वो क्यूब इस सी पॉइंट को जहां चार्ज क्यू रखा हुआ है उसको टच करें। ऐसा केवल 2 ही क्यूब बनते हैं, एक तो ये क्यूब, यही क्यूब जो आपके सामने है, और एक क्यूब इसके बराबर में यहां पर इस जगह पे हम रख दें तो 2 क्यूब होंगे जो कि क्यू चार्ज को एक तरह से क्यू चार्ज अपना जिनको कंट्रीब्यूशन देगा, क्यू चार्ज या सी पॉइंट को वो टच करेंगे। तो जब 2 क्यूब हैं तो दोनों को कितना कितना हिस्सा मिला? Q/2 इसको और Q/2 बराबर वाले को। तो अब जब इस क्यूब के अंदर अब चार्ज Q/2 है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना हो जाएगा? Q/4
2 एप्सिलॉन, जिसको कि हमने यहां पर लिखा हुआ है Q/2 एप्सिलॉन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, डी पार्ट क्या बोल रहा है वो, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। अब डी पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है, देखिए डायग्राम आपके सामने है, ये सी पॉइंट था, यहां हम चार्ज रख चुके हैं, ये बी पॉइंट है, यहां भी चार्ज रख चुके हैं। अब वो कह रहा है सी और बी के बीच में ये डी पॉइंट है, यहां रख दो। तो आप देख सकते हैं ये केस डी पॉइंट वाला जो केस है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सी पॉइंट वाला केस था। कितने ऐसे क्यूब हैं जिसको मैं यहां पर रखूं ताकि वो डी पॉइंट पर, मैं यहां पर लिख देता हूं क्यू चार्ज, जस्ट ए मिनट। ओके, ये हमने लिख दिया। इस डी पॉइंट पर ये क्यू चार्ज हमने रख दिया। ओके, जब हमने इस डी पॉइंट पर क्यू चार्ज रख दिया तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन ये है कितने ऐसे क्यूब रखे जाएं ताकि क्यू चार्ज अपना अपना हिस्सा उनको दे। तो वो कितने होंगे, अगेन वही जैसे हमने सी पॉइंट के लिए किया था, देयर विल बी 2 क्यूब्स ओनली। एक तो ये वाला क्यूब और एक इसके बराबर में, इसके साथ में रखा हुआ क्यूब एकदम इस पॉइंट पर, यहां पर इस जगह पर। तो अगेन हर क्यूब को कितना हिस्सा मिलेगा इस चार्ज क्यू का, Q/2। तो हेंस आंसर विल बी, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच क्यूब कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड toward a very important problem, and the problem which we are going to discuss now is too much asked in exams. अब जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये पहले हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के ऊपर आप थोड़ा सा नजर मारें। ये जो प्रॉब्लम इस तरह की, जब आपका क्यूब बना हुआ है और कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रखा है, या कोई सिलेंडर जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का कोई सिलेंडर बना हुआ है और इस तरह का डायग्राम आपको दिखे और आपको फ्लक्स एसोसिएटेड विद कंप्लीट क्यूब या कंप्लीट सिलेंडर बताना हो, तो ये एक्चुअल में एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम है इस तरह की। और इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। A hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि यहां पर देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। मैं क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा समझा देता हूं। देखिए ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है। ध्यान से समझिएगा प्रॉब्लम को, थोड़ा कंसेप्चुअल है। अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो इसी तरह से मिलती जुलती जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, अब ये एक सिलेंडर यहां रखा हुआ है। ओके, और ये एक एनक्लोज्ड सरफेस की तरह आप इसको समझ सकते हैं। इसको आप एक एनक्लोज्ड सरफेस की तरह समझ सकते हैं। इस सिलेंडर का ये वाला जो फेस है, देखिए आप ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर में 3 तरह के सरफेसेस हैं। एक तो ये वाला फ्लैट सरफेस, एक ये वाला फ्लैट सरफेस और एक ये वाला कर्व्ड सरफेस। फिर से समझिए, ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस और ये वाला ये कर्व्ड सरफेस। अब ये वाला जो फ्लैट सरफेस है, पहला वाला फ्लैट सरफेस, ये इस ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इस कंप्लीट सिलेंडर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो भी 1 मीटर है। इसको मैं यहां पर बना देता हूं। इस कंप्लीट सिलेंडर की जो लंबाई है वो भी 1 मीटर है। ओके, कंप्लीट सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर है
और इस सिलेंडर का जो ये वाला फेस है ये ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो क्लोज्ड सिलेंडर है, ये क्लोज सरफेस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। समझिए बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। वो भी मैं बना देता हूं यहां पर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, किस डायरेक्शन में, देखिए वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ई वेक्टर, और उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 50x आई क्यूब दी हुई है। 50x आई क्यूब उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 50x आई कैप। यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो 50x है ये तो दिखा रहा है इसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग है। मतलब इधर जिधर हमने ये दिखा रखी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग। फिर से समझिए, ध्यान से समझिए, 50x इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ओके। और आई कैप ये बता रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग है। दो चीजें हैं यहां पर। इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, और इस सिलेंडर का ये वाला जो फेस है ये ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक तो इसकी यूनिट भी इसने दे रखी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, क्योंकि जब तक वो यूनिट मेंशन नहीं करेगा हम अपने आप से पता नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दिया हुआ है। जैसे उसने यहां न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है, तो न्यूटन पर कूलम है, तो अब हमें पता चल रहा है कि हाँ न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स वो कह रहा है कि मीटर में है, ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है नेट फ्लक्स बताना है सिलेंडर में से। इस सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना चार्ज रखा हुआ है, ओके। और ये क्वेश्चन दिल्ली का जो सीबीएसई का एग्जाम है उसके अंदर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग हर साल ऑल इंडिया में बहुत बार आता है, किसी न किसी एग्जाम में आता है, फॉरेन एग्जाम में, सीबीएसई दिल्ली एग्जाम में, इवन अदर बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों हमें दे रखी हैं, और ये लेंथ 1 मीटर दे रखी है, और इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो भी 1 मीटर दे रखी है। सो आई थिंक we are in today's video we have studied already the completion of the problem. We have understood the whole concept of problem क्या है उसको हमने समझा है, because already this video is made up of more than 18 minutes, so we have limitations on internet. So in next video we discuss its solution. Thank you.